हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब सकुशल होंगे। दोस्तों, हमारे भारत देश में कई प्रकार के साधु संत महात्मा रहते हैं। इनमें से ही एक होते हैं नागा साधु। जैसा कि आप सब जानते हैं, इन दिनों प्रयागराज में महाकुंभ मेले का आयोजन हो रहा है। इसी में हमारे देश और देश से बाहर से भी कई सारे साधु संत महात्मा इस हिंदू धर्म के महान समागम में सम्मिलित होने के लिए प्रयागराज में आते हैं। नागा साधुओं से ही मिलते जुलते दिखने वाले होते हैं अघोरी बाबा। कई लोग नागा साधु और अघोरी बाबाओं को एक ही मान लेते हैं, लेकिन इन दोनों ही प्रकार के साधुओं में कई विशेष अंतर होते हैं। तो दोस्तों, आइए मेरे इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि आखिर नागा साधु और अघोरी बाबा के बीच में क्या अंतर है। गृहस्थ और सामाजिक जीवन से हटकर यह एक अलग मार्ग होता है। दोनों ही प्रकार के साधुओं को अपने इस पथ का चुनाव करने से पहले काफी कठिन शारीरिक और मानसिक परीक्षा से गुजरना पड़ता है, और इन दोनों को ही एक कुशल साधु बनने में लगभग 10 से 12 साल का समय लगता है। दोनों ही शिव को अपना परम आराध्य मानते हैं और अपने जीवन को शिव के लिए ही समर्पित करते हुए तदंतर साधना में व्यस्त रहते हैं। इन दोनों की साधना करने का तरीका एक दूसरे से काफी कुछ अलग होता है। जहां नागा साधु निर्वस्त्र रहकर तपस्या करते हैं, वहीं अघोरी साधु अपने शरीर के नीचे के हिस्से को ढक कर रखते हैं। ये अपने शरीर को ढकने के लिए किसी जानवर की छाल या फिर कपड़े का प्रयोग करते हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया में एक गुरु का चुनाव करना आवश्यक होता है। यह गुरु कोई अखाड़े का प्रमुख या बड़ा विद्वान या फिर अनुभवी व्यक्ति भी हो सकता है। नागा साधु अपने गुरु की शिक्षा दीक्षा में ही नागा साधु बनने के अगले पड़ाव में जाने की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं, जबकि अघोरी बनने के लिए किसी गुरु का चुनाव आवश्यक नहीं होता। ये परम शिव को ही अपना गुरु मानते हैं। एक साधु को नागा साधु बनने के लिए अपने समस्त संबंधों से पूर्णतः विरक्त होना पड़ता है और अपने पूर्वजों का पिंडदान और जीवित व्यक्तियों का अंतिम संस्कार भी करना पड़ता है। इस संबंधों से मुक्ति और परम विरक्ति के लिए एक नागा साधु को स्वयं का भी अंतिम संस्कार करना होता है। यह एक बहुत कठिन मानसिक परीक्षा होती है, अर्थात जो व्यक्ति पहले वह था वह अब नहीं है। इसके बाद ही नागा साधु धर्म की रक्षा के लिए अपने एक नए जीवन में अपने गुरु के बताए मार्ग पर प्रवेश करता है। यहीं पर अगर अघोरी साधुओं की बात करें तो अघोरियों को भगवान शिव का 5वां अवतार माना जाता है। अघोरी अपना ज्यादातर समय शमशान घाट में तपस्या में बिताते हैं। वह यहीं पर अपनी तंत्र साधना करते रहते हैं। वे मानते हैं कि अघोरियों को दैवी शक्तियों की प्राप्ति वहीं पर होती है, जबकि नागा साधु अपनी साधना सदैव एकांत में हिमालय की कंदराओं या गुफाओं में बिना किसी मौसम की परवाह किए करते रहते हैं। तो आपने देखा होगा कि ये दोनों प्रकार के साधु अपने शरीर पर एक प्रकार की भस्म का लेप करते हैं, लेकिन यह दोनों ही साधु भिन्न भिन्न प्रकार की भस्मों को अपने शरीर पर लेपते हैं। जिनमें से नागा साधुओं की बात करें तो वह यज्ञ हवन से निकली हुई पवित्र भस्म को अपने शरीर पर धारण करते हैं। वहीं अघोरी साधु चिता की अग्नि को अपने शरीर पर विरक्ति का भाव लेकर मलते हैं। नागा साधुओं के दर्शन कुंभ मेले या उनके अखाड़ों में किए जा सकते हैं। इन पवित्र समागमों के अलावा वे कहाँ जाते हैं किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन अघोरी बाबा अधिकतर कहीं भी नजर नहीं आते, केवल शमशान घाट में ही वास करते हैं, जो कि मुर्दे के पास तप तंत्र साधना करते रहते हैं। ये मुख्यतः 3 तरीके की साधना, शव साधना, शमशान साधना और शिव साधना करते हैं। उनके इस पंथ को अवघड़ पंथ या फिर अघोर पंथ भी कहा जाता है। ये दोनों ही प्रकार के साधु शिव की आराधना में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं और अपनी अपनी तप की शक्तियों को मानव कल्याण के लिए एकत्रित करते हैं। जहाँ नागा साधु विरक्त होकर योगदान के माध्यम से अपार असाधारण शक्तियों के स्वामी होते हैं, वहीं अघोरी बाबा तंत्र मंत्र की साधना करके शक्तियों का संचय करते हैं। लेकिन इन दोनों में ही एक बात प्रमुख है कि ये दोनों ही अहम और मोह माया को त्याग कर विरक्ति के मार्ग पर चलकर शिव को प्रसन्न करते हैं।
तो दोस्तों, मेरे द्वारा बताई हुई ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही रोचक जानकारियों के साथ मिलती रहूंगी आपसे। तब तक के लिए बाय बाय।